आज इस चाय ने आधे से ज्यादा इंडिया को बीमार कर रखा है। लेकिन चाइना में चाय को एक दवाई की तरह यूज किया जाता था। बिना दूध और शक्कर की ये चाय किसी बीमार व्यक्ति को दी जाती थी। 18वीं सेंचुरी के इंग्लैंड में सबको चाय पीनी थी, लेकिन चाय सिर्फ चाइना में मिलती थी और चाइना इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। वो चाय के लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते थे और इंग्लैंड को ये महंगी डील पसंद नहीं थी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी यानी ब्रिटिश ने चाइना में ओपियम यानी अफीम बेचना शुरू कर दिया। लोग ओपियम के इस्तेमाल के बाद उसके आदी बन गए और ज्यादा डिमांड करने लगे। लेकिन चाइनीज एम्परर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था और चाइनीज एम्परर ने ब्रिटिशर्स से ओपियम बंद करने को कहा। यह छोटी सी बात एक डिसएग्रीमेंट से बढ़कर लड़ाई तक पहुंच गई, जिसको हम फर्स्ट ओपियम वॉर कहते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स चाय के बहुत सारे प्लांट्स और सीड्स चुरा कर इंडिया ले आए। असम और दार्जिलिंग जैसे जगहों में ये प्लांट्स लगाए गए और 20वीं सेंचुरी तक इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर बन गया। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट था कि इंडियंस खुद चाय नहीं पीते थे, सारी चाय एक्सपोर्ट कर देते थे। तब टी कंपनीज ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने इंडिया में चाय बेचने का प्लान बनाया। लेकिन ये प्रीमियम टी लीव्स नहीं थी, ये थी टी डस्ट, जो असली प्रीमियम लीव्स का बचा कुचा पार्ट होता है। लेकिन इंडियंस को ये टी सिंपल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसमें अपना ट्विस्ट डाला, शक्कर, मसाला और दूध। इसी ट्विस्ट के साथ चाय का जन्म हुआ और दूध दही का देश अब सुबह शाम चाय पीने लगा। और कुछ इसी तरह अंग्रेजों ने देश की काया बिगाड़ दी।